साल के आखिरी महीने को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया था, लेकिन ठंड का कोई नामो निशान बुधवार तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन में ही बदल गया मौसम। एकदम से ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों पर शुरू हुई भारी बर्फबारी, जिससे मैदानी इलाकों पर भी गिरने लगा है पारा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कश्मीर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसका सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी से पर्यटकों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। मुगल रोड में पीर की गली में 2 फुट और शोपिया के हुरपुरा में अभी तक 6 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है और बर्फबारी अब भी जारी है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव के कारण पूरे हिमाचल में भी शीतलहर तेज हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। अगले 2 दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। बारिश के साथ साथ कई जगहों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। जहां अभी 2 दिन पहले ठंड का नामो निशान नहीं था, वहां आज भारी बर्फबारी हो रही है। लोगों ने अपने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए, क्योंकि अभी तो इस सीजन में ठंड का पहला सिग्नल मिला है। अभी ये ठंड और भी पड़ेगी। आम लोगों के लिए भले ही ये मुसीबत से कम नहीं, लेकिन पर्यटकों के लिए ये सोने पर सुहागा है। वो आए थे मनाली, शिमला की हसीन वादियां देखने, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी ने उन्हें झूमने का एक और सुनहरा मौका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। शीतलहर बढ़ सकती है। ठंड की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठंड बढ़ने से जाहिर है, जैसा आप देखते आ रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ सकता है, जबकि दिल्ली में पोल्यूशन पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है। सावधान दिल्ली, पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, दिल्ली में बदल जाएगा मौसम। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ, जो जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इस वजह से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड थोड़ी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए 10 और 11 तारीख को भारी बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की। जानकार बताते हैं कि मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा और 11 दिसंबर के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये बदलाव तो इसलिए है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। हम पिछले 2-3 दिनों से पहले ही बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 9 और 11 दिसंबर के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मौसम में बादल आ जाना या कुछ क्षेत्रों में बादल आ जाना या कहीं बारिश होना, कहीं बर्फबारी होना जरूर हो जाता है अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग है तो। फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में इस स्थिति में बदलाव देखा जाएगा। दिन के तापमान में अगले 1-2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। 11 दिसंबर के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हवा की दिशा और बदलेगी। उत्तर दिशा से चल रही हवाओं की वजह से 12 तारीख के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। यानी कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12 दिसंबर से तमाम मैदानी इलाकों में देखा जाएगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य असर
पहाड़ों में ही होगा। तो आज रात से जम्मू कश्मीर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश शुरू हो जाएगी और कल और परसों कहीं कहीं जो बारिश या बर्फबारी है, बर्फ हैवी स्नोफॉल भी होगा। 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में बादलों के साथ कुछ एक आध छींटा हल्का सा आ सकता है। दिल्ली के लोगों के लिए ठंड दोहरी मुसीबत बनकर आया है, क्योंकि कोहरे ने अभी से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को देखते हुए ये कोहरा बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली में स्मॉग बढ़ने से विजिबिलिटी पर भी काफी असर पड़ा। दिल्ली को सुबह के वक्त कोहरे ने अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। जाहिर है इससे मौसम और प्रदूषण का ये कॉकटेल लोगों की दिक्कतें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह 6 से 7 बजे तक 100 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। वहीं बुधवार शाम के वक्त स्मॉग बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी 800 मीटर तक रही। राजधानी दिल्ली में अब कोहरे की चादर दिखने लगी है। कोहरा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि जो विजिबिलिटी है फिलहाल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये और भी ज्यादा घना होगा और जिस तरीके से ठंड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही है। हवा में मौजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। हवा में घुला प्रदूषण तय मानक मात्रा से 4 से 5 गुना ज्यादा हो चुका है। कहीं कहीं तो ये 10 गुना पहुंच गया है। पोल्यूशन में बहुत तरह की गैसेस है, हानिकारक गैसेस है, पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, और स्पेशली सर्दियों में क्योंकि ये ऊपर नहीं उठ पाता, कंडेंस हो जाता है, तो एक्सपोजर हमारा बढ़ जाता है इन चीजों को। तो इनसे आंखों में इरिटेशन, आंखों में पानी आना, लंबे अरसे में आंखों की झिल्ली में डैमेज होना, कंजंक्टिवल एलर्जीज होना, ये सब एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद ड्राई आई की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। दिल्ली ही नहीं, देश में कोहरे ने भी कोहरा मचा दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल तो बिल्कुल ही बुरा है। यहाँ सुबह के वक्त विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर रिकॉर्ड की गई। ये तस्वीरें बनारस की हैं। बनारस में कोहरा कई दिनों से कहर बरपा रहा है और विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर रिकॉर्ड की जा रही है।